कुशीनगर के विष्णुपुरा ब्लॉक स्थित कुकुराहा उच्च प्राथमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल हमारे संवाददाता गुड्डू निषाद जज्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई कराए जाने की हकीकत सबके सामने लेकर आई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षित विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया। अब नए विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई शुरू करा दी गई है। बता दें, न्यूज 24 की टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय की वास्तविक स्थिति को प्रमुखता से दिखाया था। रिपोर्ट में सामने आया कि भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका था। दीवारों में दरारें थी, छत से प्लास्टर गिर रहा था, बारिश के दौरान पानी टपक रहा था और परिसर की स्थिति भी बेहद खराब थी। ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई जारी रहने से उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। खबर प्रसारित होने के बाद कुशीनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित विद्यालय में शिफ्ट कर पढ़ाने का काम शुरू कराया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कैमरे पर न्यूज 24 की टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाना जिम्मेदार पत्रकारिता का महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर जनपद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर न्यूज 24 की टीम ने पड़ताल किया था, जिसमें कुशीनगर जनपद के विष्णुपुरा विकास खंड के चक्रधर छपरा एवं कुकुरहा में पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय की स्थिति काफी खस्ताहाल दिखी थी, जहां पे जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। जब इसके बारे में गहनता से पड़ताल किया गया तो पता चला कि कुछ दिन पूर्व इस विद्यालय की नीलामी कर दी गई थी, लेकिन किसी टेक्निकल कारण के वजह से वह नीलामी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि उसी नीलामी की हुई भवन में बच्चे पढ़ते हुए पाए गए, तो ऐसे में कितना खतरनाक साबित हो सकता था और कोई जब घटना हो जाती तो इसको लेकर कौन जिम्मेदार होता। यही सब सवाल जानने के लिए कुशीनगर बीएसए से इसकी जानकारी दी गई थी और आज फिर हम बीएसए के पास मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक सप्ताह पूर्व इस खबर के चलने के बाद वो क्या जांच कराए और क्या अपडेट इसमें हुआ और किस तरह की कार्रवाई हुई, यह जानने के लिए हम बीएसए साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक प्रकरण आपके संज्ञान में न्यूज 24 लेके आया था, क्या प्रकरण था एक सप्ताह पूर्व? हमें फ़ोन द्वारा अवगत कराया गया था कि 2 विद्यालय हैं जो बारिश के मौसम में चूर रहे हैं और शायद वहाँ पर बच्चों का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। और वहाँ पर फिर हमने रिपोर्ट प्राप्त की, तो 2 विद्यालय हैं जिसमें यूपीएस कुकराहा है और प्राथमिक विद्यालय चक्रधर छपरा है, जो कि जर्जर स्थिति में थे। इनकी रिपोर्ट प्राप्त भी हुई है और ये 2 चरण नीलामी में जा चुके हैं, लेकिन अभी नीलामी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अब तीसरे चरण में अगर ये नीलामी पूर्ण नहीं होगी तो नियमानुसार ग्राम पंचायत के द्वारा इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इस बीच शिक्षण प्रभावित ना हो, इसलिए ये जो विद्यालय हैं वो प्राथमिक विद्यालय कुकुराहा में शिफ्ट कर दिए गए हैं और पिछले समय में डीएम सर के निर्देश के अनुपालन में यहाँ से पत्र भी निर्गत किया गया था कि इस प्रकार के जो भवन हैं जो कि अगर जर्जर हैं या तो ऐसी स्थिति में है जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं या गिर सकते हैं, तो उसमें शिक्षण कार्य या फिर भोजन खिलाने या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी ना कराई जाए। और इसमें हमने जाँच भी गठित की गई है। अगर विद्यालय स्तर से इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तत्काल में जो शिक्षण के लिए बच्चों को बगल के सुरक्षित विद्यालय में स्थापित करते हुए वहाँ पर बच्चों का शिक्षण कराया जा रहा है। अभी तत्काल में किस तरह की कार्रवाई की गई है सर, ये मामला संज्ञान में आने के बाद? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल नीलामी होने के बाद वहाँ बच्चों की पढ़ाई की जा रही थी, किस स्तर की लापरवाही? नहीं, नीलामी अभी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर नीलामी पूर्ण हो जाएगी तो फिर ध्वस्तीकरण उसमें आगे रन कर जाएगा। क्योंकि हो सकता है बिड की रकम थोड़ी ऊपर मान लीजिए आकलन पर निर्धारित कर दी गई है, इस वजह से वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। और इस बीच जो बच्चों का शिक्षण प्रभावित ना हो, इस वजह से नज़दीक के जो विद्यालय है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी को इसमें आगामी जाँच के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होगी तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, न्यूज 24 की खबर को किस तरह का आप मोहर लगाएंगे, किस तरह की खबर उठाएंगे? नहीं, न्यूज़ 24 ज़मीनी खबर हमेशा से प्रकाशित करता रहा है और जनता के बीच में लेते आया है और इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी भी बेहतर है और लोगों के बीच में कार्य करने का इनका पुराना अनुभव रहा है। तो मैं इस प्रकरण में भी टीम को बधाई देता हूँ कि यद्यपि वो कार्य कर रहे हैं और हो सकता है उसमें हमारी थोड़ी
कमी भी उजागर है, लेकिन कम से कम ये हमारे बच्चों और व्यवस्था के हित के लिए अच्छा है। तो बधाई पूरी टीम को। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से कुशीनगर बीएसए ने कहा कि वास्तव में ये खबर सही थी और इसकी इन्होंने जांच कराई, जिसके बाद से उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कराते हुए बगल के विद्यालय में बच्चों की पठन पाठन के लिए शिफ्ट कर दिया गया और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए वहां दूसरे भवन में पढ़ाई जारी है। कुशीनगर से न्यूज 24 के लिए गुड्डू निषाद। न्यूज 24 की इस पहल के बाद बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब बच्चे अपने हक की शिक्षा पा सकेंगे।